मैंने जो लास्ट वाली वीडियो बनाई थी आपने देखी होगी समुद्री जहाज़ पर। अगर नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में चेक कर सकते हैं और या मेरे चैनल खोल के आपको वो वीडियो मिल सकती है लास्ट वाली। उसी में से मैंने आज की वीडियो का टॉपिक चुना है जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ जो कि टाइटैनिक था। उसकी डिटेल में कवर करूँगा, वो कैसे डूबा था, कैसे मतलब उसका हादसा हुआ था, कब बना था, उसके बारे में आज मैं डिटेल में आप सबको बताने जा रहा हूँ समुद्री जहाज़ के बारे जो कि टाइटैनिक जहाज़ था। और वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टाइटैनिक के ऊपर वीडियो। आपने समुद्री जहाज़ टाइटैनिक के बारे तो सुना ही होगा, आपको तो पता ही होगा। जो टाइटैनिक जहाज़ था ना, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था जो कि आज तक बना हुआ सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। जो कि टाइटैनिक का असली नाम था ना, वो था RMS, मतलब था ना जिसका रॉयल मेल शिप, जो कि था टाइटैनिक का मेन नाम था, रियल नेम था। क्योंकि एक जहाज़ काफ़ी रॉयल था, लग्जरी था, काफ़ी बड़ा बनाया था ना उस टाइम, इसीलिए इसका नाम RMS रखा गया था, रॉयल मेल शिप। जो कि इसका काम है ना, जो कि टाइटैनिक जहाज़ है, सबसे पहले इस काम शिप का काम स्टार्ट किया था ना व्हाइट स्टार लाइन, जो कि जो कंपनी है ना शिप बनाती है, ओनली शिप बनाती है। इस कंपनी ने सबसे पहले काम स्टार्ट किया था टाइटैनिक का, जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। इन्होंने इसका काम स्टार्ट किया था 31 मार्च 1909 को। जब उसको काम बनाने का तो स्टार्ट हुआ ना, उसके 3 साल बाद इसे लॉन्च किया गया। मतलब नॉट पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया था, सिर्फ नॉर्मल भी टेस्टिंग वगैरह के लिए लॉन्च कर दिया गया था। मतलब पब्लिक आके देख सकती है। जब पहली बार लॉन्च किया गया था ना, करीब कहने का मतलब 1 लाख बंदा सिर्फ इसे देखने आया था, इतने बड़े समुद्री जहाज़ को। 31 मई 1911 को ऑफिशियली मतलब लॉन्च किया गया, पर पैसेंजरों के लिए नहीं किया गया था। तब इसके बीटा टेस्टिंग की गई थी, मतलब टेस्ट ड्राइव बोलते हैं ना जैसे आजकल, उस टाइम इसकी टेस्ट ड्राइव की जाती थी। करीब जो सबसे पहले इसकी टेस्ट ड्राइव थी ना, वो करीब 150 किलोमीटर की थी, मतलब 150 किलोमीटर का चक्कर लगाया गया था। तब ये मतलब सब कुछ ओके होने के बाद इसे पास किया गया था। उसके नेक्स्ट ईयर इसकी जर्नी स्टार्ट होनी थी, जो कि टाइटैनिक की थी। आपको पता ही होगा 1911 में तो लॉन्च हो गया, पर 1912 में इसकी ऑफिशियल जर्नी हुई थी, जो कि मैं आपको बताऊँगा भी कैसे हुआ था, उसकी क्या मतलब जर्नी के अंदर क्या हुआ था। टाइटैनिक जहाज़ जब लंबा था तो नॉर्मल सी बात है उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। आपको मैं बता दूं, जो टाइटैनिक जहाज़ था ना, उसकी लेंथ थी ना 882 फीट 9 इंच थी, जो कि उसकी लेंथ थी। आगे से पीछे तक की जो हाइट थी, लेंथ थी ना, वो करीब 882 फीट 9 इंच थी। जो कि उसकी चौड़ाई थी वो 64 फीट 9 इंच की चौड़ाई थी। जो कि उसकी जो समुद्र टाइटैनिक जहाज़ है ना, उसकी चौड़ाई थी ना वो 64 फुट 9 इंच उसकी चौड़ाई थी, जो टाइटैनिक जहाज़ था। जो कि आपको तो नॉर्मल सी बात ऐसी यही बताता है कि वो समुद्री जहाज़ का राजा था, जो कि टाइटैनिक था। इसीलिए उसे माना जाता है सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ का। इसी नाम से वो मशहूर था, कि जो कि टाइटैनिक जहाज़ के नाम से एक और मशहूर था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ को ऐसा जहाज़ बनाया गया था कि वो कभी ना डूबने वाला समुद्री जहाज़ होगा। मतलब जो कि समुद्री जहाज़ है टाइटैनिक, वो कभी नहीं डूबेगा, ऐसा कहा जाता है जब इसे बनाया गया था। क्योंकि उस टाइम इसका इतना हाइप क्रिएट हो गया था। जैसे कि अभी के टाइम में आप लगा लो, लोगों में हाइप है कि हम मंगल ग्रह में जाएं। उसी टाइम इसका इतना हाइप क्रेज था कि लोग इसकी पहली ड्राइव, मतलब जब पहली जर्नी स्टार्ट हो गई, उसी के लिए इतना हाइप क्रेज हो गया था भी इसकी पहली तक जो थी ना जर्नी, उसी में जाना ही जाना है। इसलिए जैसे इसकी जर्नी थी ना, वो जर्नी थी ना स्टार्ट हुई थी, पहली जर्नी थी वो साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क थी। उस समय टाइटैनिक जहाज़ इस वजह से मशहूर था क्योंकि उस टाइम के जो टाइटैनिक जहाज़ मतलब समुद्री जहाज़ होते थे ना, उनकी स्पीड कम होती है। इसकी जो स्पीड थी ना समुद्री जहाज़ों में सबसे ज़्यादा अधिक स्पीड थी। जो कि टाइटैनिक जहाज़ थी ना, इसकी मैक्स स्पीड थी ना 39 किलोमीटर, जो कि इसकी मैक्सिमम मतलब जितना मर्जी सामान, मतलब फुल पैसेंजरों के साथ फुल सीट बुक होने के बावजूद भी ना, इसकी जो मैक्स स्पीड थी ना 39 किलोमीटर, कहने का मतलब 24 माइल पर आवर की स्पीड थी। जो कि 39 किलोमीटर हम बोल सकते हैं अपने इंडिया के हिसाब से, जो कि इसकी मैक्स स्पीड थी। कहने का मतलब आपके लिए तो नॉर्मल होगी 39 किलोमीटर, पर आप सोचो इतना भारी भरकम मशीन है, वो भी 39 मतलब 40 के करीब जो स्पीड पे जाता हो, तो नॉर्मल नहीं बात है भी इतनी बड़ी चीज़ को इतनी स्पीड से जाना। तो इसीलिए काफ़ी मशहूर था लोगों को, तभी हम जल्दी पहुंचेंगे। उस टाइम इतनी प्लेन की सहूलत नहीं होती थी, तो जिस वजह से लोग कहते भी हम जाएंगे किसी दूसरी दुनिया का देश भी देखेंगे कैसा होता है। उस टाइम के जो समुद्री जहाज थे ना, उन पे जो कि एक रूल था भी, जो कि कम से कम 40 लाइफ बोटें होनी चाहिए। पर जो कि टाइटैनिक जहाज था ना, उसे माना जाता था कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता है। इसीलिए इसमें सिर्फ
20 लाइफ बोटें थी, जो कि नॉर्मल कानून था वो 40 रखने का था। इसमें सिर्फ था 20 का, जो कि 20 लाइफ बोटें थी, जिसकी सफिशिएंट थी ना, मतलब करीब करीब 1178 बंदों की कैपेसिटी थी, जो कि इसकी नॉर्मल से कम है। जो कि इसकी पैसेंजर कैपेसिटी विद क्रू है वो करीब 2400 तक के करीब है, और जो कि इसकी सफिशिएंट है, मतलब नॉर्मल है वो है, मतलब जो कि इसके लाइफ बोट है उसके लिए सिर्फ 1178 बंदर, मतलब जो कि समुद्री जहाज़ है टाइटैनिक, उसके जो पैसेंजर उसमें सिर्फ 1178 बंदरों के लिए वो जो लाइफ बोट बना रखी थी। बाकी बंदे कहाँ जाएंगे, तो डूबेंगे ना। तो नॉर्मल सी बात ये बात उन्हें डूब ली, क्योंकि उन्होंने ये सोच के बनाया था भी ये जो समुद्री जहाज़ है टाइटैनिक जहाज़ ये कभी डूबेगा नहीं, इसलिए सिर्फ इसमें 20 लाइफ बोटें थी, जो कि इनकी कंगाली, मतलब जो कि इनका मेन रीज़न था लोगों को साथ मरने का ना, वो मेन कारण यही बना, नहीं तो बच सकते थे लाइफ बोटों की वजह से। अब स्टार्ट करते हैं हम टाइटैनिक की मेन जर्नी। जो मेन जर्नी थी ना टाइटैनिक की, जिससे पूरा इतिहास जुड़ा है, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से अब टाइटैनिक के ऊपर मूवी बनी है। तो स्टार्ट करते हैं वही मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं जो टाइटैनिक का। जो टाइटैनिक जहाज़ है ना, उसकी सबसे पहले जर्नी थी ना 10 अप्रैल 1912 को स्टार्ट हुई थी, जो कि साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क थी, जिसके टोटल पैसेंजर थे, जो कि टोटल पैसेंजर थे ना उस टाइम टाइटैनिक जहाज़ में, वो करीब 2224 पैसेंजर थे। 2224 पैसेंजर थे विद क्रू, टोटल मिला के जो टोटल बने थे ना, ये 2224 क्रू मेंबर विद पैसेंजर मिला के टोटल थे उस टाइम जब पहली जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो कि साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क। पहली और आखिरी जो जर्नी थी यही थी, साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क थी। इसमें से जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन थे, बहुत लोग अमेरिका जाने के लिए निकले थे, भी हम पहली बार देखेंगे अमेरिका कैसा। इस टाइम में पहली जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो कि इस टाइटैनिक जहाज़ है ना, इसका कैप्टन पता किसको बनाया गया, इसका कैप्टन था ना एडवर्ड स्मिथ को बनाया गया था, जो कि टाइटैनिक जहाज़ किसका हेड, मतलब कैप्टन बोला सकता है, जिसके अंडर मतलब पूरा प्लेन कहते जहाज़ है ना समुद्री जहाज़ था, वो अंडर कंट्रोल था, इनकी अंडर कंट्रोल में ये टाइटैनिक जहाज़ चलाया जा रहा था। जब किसी को भी किसी चीज़ का घमंड होने लगता है जाए ना, तब वो उसकी कंगाली, उसकी डूबने का टाइम शुरू हो जाए। ऐसे ही हुआ टाइटैनिक जहाज़। टाइटैनिक जहाज़ की जो कंपनी थी वाइट स्टार लाइन, उनको काफ़ी घमंड हो गया था। ऊपर से एडम स्मिथ, उसको भी काफ़ी घमंड हो गया था, भी इतना बड़ा अंडर जहाज़ मेरे अंडर कंट्रोल रहा। इसी वजह से जो पहली उसकी जर्नी स्टार्ट हुई ना, और पहली जर्नी के दौरान ये भी सोच लो, जो टाइटैनिक जहाज़ में ना कोई दूरबीन था, दूर दूर तक देखने के लिए कोई भी दूरबीन नहीं था। तो जो पहली जर्नी स्टार्ट हुई 10 अप्रैल 1912 को जर्नी स्टार्ट होने के बाद वो 3 दिन तक जर्नी अच्छे से चली, नॉर्मल जर्नी चली, कुछ नहीं हुआ उसे। जब चौथा दिन की रात थी 14 अप्रैल 1912 को, जब 14 अप्रैल 1900 रात को उसकी जो जर्नी थी वो चल रही थी नॉर्मल, तो वाइट स्टार लाइन और एडम स्मिथ ने सोचा भी हम दुनिया में दिखाएंगे हमारा जहाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। इसीलिए उन्होंने अपनी जो जहाज़ होता है समुद्री जहाज़ टाइटैनिक की फुल स्पीड, मतलब मैक्स स्पीड पे चला दिया 39 किलोमीटर पे, भी हम जल्दी से जल्दी मतलब दुनिया को चौंका देंगे, टाइम से पहले पहुंच के दिखा देंगे भी न्यूयॉर्क भी हमारा जहाज़ कितना तेज़ है। इसलिए उन्होंने वाइट स्टार लाइन वालों ने मिल के स्पीड मैक्स कर दी भी जाते। जब उन्होंने अटलांटिक ओशन में पहुँचे 14 अप्रैल को रात को 11:40 पर, जब पहली बार जब उनके सामने आइसबर्ग, जो कि एक बर्फ़ का पहाड़ मान लो आइसबर्ग होता है, वो सामने है ना, उन्हें तब पास आने के बाद उसका ऊपर से ये भी देख लो, जो टाइटैनिक जहाज़ था उस पर कोई रडार ही नहीं था, छोटा मोटा रडार लगा रखा, उससे ये भी नहीं पता लग रहा था भी आसपास क्या है, उसमें रडार में भी आया ही नहीं आइसबर्ग का। और जब उन्हें पता लगा क्रू मेंबरों को, जब तक कैप्टन के पास कॉल गया भी आइसबर्ग सामने आ गया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उस टाइम सिर्फ 35 सेकंड रह गए थे भी उससे टकराने के। उसके बाद जब आइसबर्ग से टकरा गया तो उसके जो टाइटैनिक जहाज़ को उन्होंने थोड़ा सा रोटेट कर लिया था, मतलब मोड़ दिया था, जिसमें वो सीधा नहीं टकराया। जब तक है टाइटैनिक जहाज़ रोटेट तो हो गया था, पर ऐसा नहीं हो भी पूरे रोटेट हो गया, मतलब थोड़ी दिशा चेंज की थी, पर वो फिर भी जाकर साइड से टकरा गया। टकराने की वजह से जो साइड से टाइटैनिक जहाज़ है ना, वो साइड से उसके छेद हो गए, जिसमें से पानी घुसना स्टार्ट हो गया। करीब रात की 14 अप्रैल 1912 के रात के 11:40 पे ये सबसे पहले टकराव हुआ, जब उसके अंदर पानी घुसना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस रात
पहले ही अंधेरा था क्योंकि चाँद नहीं था, ऊपर से कोहरा था। अटलांटिक ओशन में आपको तो पता ही है वहाँ ठंड बहुत होती, जिस वजह से कोहरा भी था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पानी का टेम्परेचर था ना वो -2 डिग्री था, जिसमें एक पता इंसान 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। जब उसमें पानी घुसना स्टार्ट हुआ तब वहाँ अफरा तफरी मच गई, जो कि जो जहाज़ था ना समुद्र जहाज, उसे डूबने में करीब 2 घंटे 40 मिनट लगे। 2 घंटे 40 मिनट में पूरा टाइटैनिक जहाज ना डूब के पानी में डूब गया था। कहने का मतलब जब 11:40 में वो स्टार्ट हुआ डूबने, तब क्रू मेंबर मतलब सभी को पता चल गया भाई हमारा जहाज डूब रहा है। तब वहाँ अफरा तफरी मच गई, तो लोग सभी लाइफ बोटों के द्वारा भागने लगे, जिसमें माना जाता है कुछ बंदों को ही रेस्क्यू किया गया, जिसमें से करीब 1500 बंदे मर गए थे, क्योंकि सभी बंदों को तो रेस्क्यू नहीं किया जा सका क्योंकि लाइफ बोटें नहीं थी, क्योंकि ऊपर से अफरा तफरी मच गई। किसी लाइफ बोट में 27 बंदे बैठ जाते, किसी में 20, ऐसे लाइफ बोटें भागती गई, मतलब सभी को रेस्क्यू नहीं किया। कुछ जो पानी में थे जिसे तैरना आता था वो नहीं बच पाए, क्योंकि पानी -2 डिग्री टेम्परेचर था। ऊपर से जो टाइटैनिक जहाज इतना लंबा होने के बाद जो आधा डूबने के बाद एक पास से पानी घुस गया था, जिस वजह से उसका वेट इंक्रीज हो गया था, उस तरफ से डूबना स्टार्ट हो गया था ना, जिस वजह से टाइटैनिक जहाज था ना ऊपर की तरफ खड़ा होने के बाद बीच से टूट गया। टूटने की वजह दोनों हिस्से उधर डूबने स्टार्ट हो गए, जिस वजह से टूटता डूबता करीब 2 घंटे 40 मिनट में पूरा टाइटैनिक जहाज है ना वो समुद्र में समा गया, पूरा समुद्र में समा गया। जिस वजह से आज दुनिया का सबसे बड़ा हिस्ट्री का समुद्री जहाज है टाइटैनिक, वो पानी में समा गया 15 अप्रैल को, मतलब 11 अप्रैल की रात को वो डूबना स्टार्ट हुआ, जो 11:40 पे। और दूसरे दिन मतलब 15 अप्रैल, दूसरे दिन जो कि 15 अप्रैल स्टार्ट हो गया, दूसरे दिन रात के 2 बजे के करीब वो ना पूरी तरह समुद्र में समा गया अटलांटिक ओशन में, जिसको नामो निशान भी नहीं रहा। अभी चलो मानते हैं उसका मलबा पड़ा है, नामो निशान तो नहीं मिटा, मलबा जरूर पड़ा है, अभी भी अटलांटिक ओशन में पड़ा है, जो कि जंग कलर का पड़ा है। पर सोचने वाली बात है उसमें करीब 1500 पीपल एक टाइम में, जो कि समुद्री जहाज के इतिहास में आज तक समुद्री जहाज में इतना बंदा कभी नहीं मरा जितना कि टाइटैनिक जहाज में मरा था एक बार में 1500 बंदा। बाकी बंदों को रेस्क्यू किया गया था कि लाइफ बोट के द्वारा, फिर भी वहाँ -2 डिग्री टेम्परेचर में बंदा कैसे सर्वाइव करेगा। अगर बंदे को तैरना भी आता तो कितना टाइम बंदा पानी में सर्वाइव कर लेगा। माइनस में तो टेम्परेचर में पानी बंदा 15 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव करेगा। इस वजह से काफ़ी बंदे ऐसे ही मर गए जिनको लाइफ बोट उनको रेस्क्यू किया गया, जिस वजह से दुनिया का मतलब इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री जहाज का ना ये डेड शिप मानी जाती है टाइटैनिक को। अगर मेरे समझाया आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नहीं कर तो डिसलाइक।